अदावर्ज है। रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब से मैं हूं फारूक समी और बात होगी आज सानह कारसाज पर। वही सानह कारसाज जो इस वक्त सोशल मीडिया की तवज्जो का मरकज़ भी बना हुआ है, आवाम की तवज्जो का मरकज़ भी बना हुआ है। और सोशल मीडिया पर उसकी ज़्यादा बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो जिस तरह उसको जगह देनी चाहिए इस केस की इंपॉर्टेंस के हवाले से उस तरह उसने इंपॉर्टेंस नहीं दी है। आज बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हुई है और वो अपडेट ये हुई है कि 19 तारीख को जो कि सानह कारसाज की मुल्जिमा थी जिनकी गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ था और एक से ज़ायद एक्सीडेंट हुए थे, 19 तारीख को उनके खून के और यूरिन के, पेशाब के और खून के जो है वो टेस्ट नमूने लिए गए थे टेस्ट करवाने के लिए, और वो नमूने गए हुए थे। और इस हवाले से जो टेस्ट की रिपोर्ट्स थी बहुत सारी बातें हुई कि वो ताख़ीर का शिकार हुए। तहम इन हवालों पर क्योंकि हम इससे कबल बात कर चुके हैं लिहाजा उस पर मज़ीद बात नहीं करेंगे। तहम इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब वो रिपोर्ट जो लेडी डॉक्टर थी उनकी जानिब से तफ्तीशी अफसर के हवाले कर दी गई है। इस हवाले से गुज़श्ता दिनों मेरी जो नताशा के जिन्होंने एक्सीडेंट किया और जो उसकी विक्टिम फैमिली थी यानी वो बाप और बेटी जो कि इस एक्सीडेंट की वजह से लुक़्मा अजल बने, उनके वकील उज़ैर से भी बात हुई थी जिनका ये कहना था कि उन्होंने तफ्तीशी अफसर से रब्ता किया, तहम तफ्तीशी अफसर ने उनसे तावन नहीं किया और वो मेडिकल रिपोर्ट जो चीज़ें चाह रहे थे उन तक को फराहम नहीं की गई हैं। तहम अब जब लेडी डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दे दी है तो उसके अंदर बड़े इंकिशाफ़ात हुए हैं। इसमें पहला इंकिशाफ ये हुआ है कि जनाब जो नताशा हैं उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर उन्होंने जो है उस रिपोर्ट ये कह रही है कि सोर्सेज के मुताबिक कि उन्होंने वो आइस का नशा किया हुआ था। ताहम कोई और दूसरा नशे के हवाले से इस हवाले से रिपोर्ट के अंदर बात नहीं आई है। जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये बताया गया है कि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मंशियात इस्तेमाल करने के हवाले से मुस्बत है और जो मुल्ज़िमा के यूरिन के जो हैं उसके अंदर जो एक वो होती है केमिकल होता है वो जो है उसके कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं और इस वजह से जनाब ये कहा जा रहा है कि वो आइस का मुबैना तौर पे उन्होंने नशा किया हुआ था। और यूरिन के जो नमूने हैं उसके अंदर जो है वो ये चीज़ें निकली हैं। इसके साथ साथ उनके जो खून के नमूने के टेस्ट हुए थे उसके अंदर कोई नशावर चीज़ नहीं पाई गई है। और जो बुनियादी तौर पे जब हमारी डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। अब जब आप ड्रग यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ उसके असरात होते हैं। शराब पीते हैं तो उसके मुख्तलिफ़ असर होता है। इसी तरह जब आप हीरोइन पीते हैं तो आप गिर रहे होते हैं, शराब पीते होते हैं तो उसमें एक डिफरेंट आपकी जो है बॉडी हरकत करती है। और आइस जो है वो आपके जो नर्वस सिस्टम होता है या आसाबी जो निज़ाम होता है वो आपके उसको हिट करता है। तो उनको इस हवाले से चीज़ें मिली हैं और अब जो है वो जो मुल्ज़िमा की नताशा की जो रिपोर्ट है वो 2 से 3 दिन के लिए सेल की गई है और ये अब अदालत जाएगी और तफ्तीशी अफसर इसको अदालत में पेश करेंगे। और उसके बाद जनाब इस रिपोर्ट की बुनियाद पर इस केस के अंदर मज़ीद पेशरफ्त होगी। इस केस के अंदर उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर मज़ीद दफ़ात का इजाफ़ा किया जाना का इम्कान है और ये अदालत की क्योंकि हुक्म पर होगा इसलिए जो है इसको हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुकदमे में मुमकिना तौर पर जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है उसकी दफ़ा का भी इजाफ़ा किया जा सकता है। और अगर ये केस जिस तरह के इसे आइस का और दीगर चीज़ों की बात की जा रही है और अगर ये केस मेरिट पे चलता है तो जो दफ़ात हैं उसके मुताबिक इनको 8 से 10 साल की सज़ा हो सकती है। इस के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आगे प्रोसीजर क्या होने जा रहा है। आगे प्रोसीजर ये होने जा रहा है कि जो मुकदमे के जो तफ्तीशी अफसर हैं वो अब अदालत के अंदर इस रिपोर्ट को रखेंगे और इस रिपोर्ट को जब वो अदालत के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर जो है अदालत में जो वकील हैं जो नताशा के वकील हैं वो इसके ऊपर सवाल ज़रूर उठा सकते हैं। और इसी तरह इसकी जो कॉपी हैं और जो तफ्तीश की टीम की जो अब तक की तफ्तीश है उसके हवाले से एक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी और इस मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी जो है वो मुद्दई के वकील यानी वो जो बाप और बेटी जो इस वाक़े के अंदर लुक़्मा अजल बने मासूम उनकी जो वकील हैं उनके हवाले की जाएगी ताकि वो अपनी जो मज़ीद केस को आगे बढ़ा सकें। और अब ये केस जो है वो जो है बड़े अहम मोड़ में दाखिल होने जा रहा है जिसके अंदर क़ानूनी तौर पर वो दफ़ात जिसके ऊपर बहस चल रही थी कि इसमें 320 होनी चाहिए या 322 होनी चाहिए, जैसे कि जो नताशा के वकला हैं उनका ये कहना था इसकी ये क़त्ल ख़ता है और तो इस हवाले से 320 होनी चाहिए। अब ये तमाम दफ़ात के ऊपर का तयन होगा इस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर। और अब जो पुलिस की जानिब से
एक तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी उस रिपोर्ट की बुनियाद पे, और उसके बाद आइंदा ये मुकदमा चलाया जाएगा। इस हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। इसमें पहला सवाल ये उठ रहा है, क्या जो तमाम लोग कर रहे हैं, क्या माजी के अंदर इस तरह की जब मेडिकल रिपोर्ट्स होती थी तो क्या उनको इसी तरह खुफिया रखा जाता था? क्या ये मेडिकल रिपोर्ट अगर मंजर आम पे आ जाएगी तो क्या वो दफ़ात जो तब्दील होनी है वो नहीं होंगी, या मंजर आम पे नहीं आती तो तब्दील नहीं होंगी? अगर ये मंजर आम पे आएगी तो भी जो दफ़ात तब्दील होनी होंगी, और नहीं होगी तो भी होगी। तब्दील जो होनी है वो तो होनी है ना, जो चीज़ें जो आ गई हैं, मेडिकल रिपोर्ट चेंज तो नहीं हो सकती, तो फिर आखिर इसको खुफिया क्यों रखा जा रहा है? इसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। ताहम ये मेडिकल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मुल्ज़िमा नताशा के हवाले से जो सोर्सेस का दावा है कि उसमें ये बताया जा रहा है कि उसके अंदर आइस की जो इस्तेमाल है उसके हवाले से बात सामने आई है। जो वक़ूआ के ऊपर थे लोग, जिनमें हमने उबैद शाह का जो इंटरव्यू किया था, उबैद शाह ने भी ये बात की थी। इसी तरह हमने दीगर लोगों के साथ जो इंटरव्यू किया था जो कि ऐनी शाहिदीन थे, उसमें एक उस्मान थे, और दीगर लोगों से जो हमारे इंटरव्यू किए थे, उसमें उनका कहना था कि जो उनकी हरकतें थीं वो इस तरह की थीं कि उनको लग रहा था या तो इन्होंने ड्रग्स ली हुई हैं या ये बदहवास हुई हुई हैं। ताहम वो जिस तरह झूम रही थी, जिस तरह इशारे कर रही थी, उससे ये बात महसूस हो रही थी कि मुल्ज़िमा नताशा ने किसी किस्म का ड्रग्स का यूज़ किया हुआ है। यही वजह है कि पहले दिन के से ये बात चल रही है कि उन्होंने जो उनके खून के नमूने हैं या उनके जो यूरिन के जो नमूने हैं वो जो लिए गए हैं, उसकी रिपोर्ट में ताख़ीर क्यों हो रही है? 19 तारीख की रिपोर्ट आज जो है वो 28 तारीख को क्यों आ रही है? ये तमाम सवालात हम अब बेमानी हो गए हैं, क्योंकि अब मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और अब मेडिकल रिपोर्ट पर आगे बात होने जा रही है। लेकिन इस केस को बहुत ज़्यादा वॉच किया जा रहा है, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि ह्यूमन राइट्स की जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं वो भी इसको कर रहे हैं फॉलो, और इसको सिविल सोसाइटी भी फॉलो कर रही है, ताकि इस केस के अंदर जो इंसाफ है उसके तकाज़ों को पूरा किया जा सके। आइंदा आने वाली हियरिंग के अंदर जो वकील हैं, जो मुल्ज़िमा के वकील हैं, उनकी जानिब से कोशिश की जाएगी कि वो ज़मानत की दरख्वास्त दायर करें। ताहम वो ज़मानत की दरख्वास्त दायर करते हुए इस हवाले से ख़ासे मोहतात इसलिए भी हैं, जो क़ानूनी माहिरीन हैं उनका कहना है कि आपके पास 1 से 2 ऑप्शंस होते हैं सिटी कोर्ट के अंदर, जो आप मुनासिब वक्त पे इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपने गैर मुनासिब वक्त पर उनको इस्तेमाल कर लिया तो वो ऑप्शन जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, और आपकी ज़मानत अगर रिजेक्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी एक लाइफ लाइन चली गई, और उसके बाद फिर आपके पास एक हाई कोर्ट का ऑप्शन बचता है और फिर एक सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन बचता है। लिहाजा जो वकील हैं नताशा के, वो बहुत काबिल वकील हैं। आमिर मंसूर इस हवाले से जो क्रिमिनल साइड के वकला हैं उनमें जो कुछ वकील होते हैं उसके अंदर उनका शामिल होता है नाम, जो गिनती के चंद वकला हैं हम उसमें उनको नाम शामिल करते हैं। लिहाजा वो इस हवाले से मोहतात हैं और इसी वजह से वो फौरी तौर पे ज़मानत की कोई दरख्वास्त दायर नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह जो मुद्दई के वकील हैं, यानी वो बाप और बेटी जो कि इस वाक़े का निशाना बने हैं, वो इस हवाले से जो हैं वो भी अपनी कार्रवाई और अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, और वो पेश हो रहे हैं और तफ्तीश अफसर से भी रब्ता कर रहे हैं कि वो जो चीज़ें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनको जमा करा दें। इसके साथ साथ एक और एक भी हैं इसमें जो कि जिनकी गाड़ी तबाह हुई है, अब नेक्स्ट हियरिंग में वो भी अपने वकील के साथ अदालत में आएंगे और अपने जो नुकसान हैं उसके अजाले की बात करेंगे। अब तक की जो अपडेट थी नताशा केस के हवाले से या साने कारसाज के जो एक्सीडेंट के हवाले से वो हमने आप तक पहुंचा दी। आइंदा भी इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट होगी वो हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अपने गिरदो नवा के लोगों का आपने ख्याल रखना है, और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।